देखिए, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर आप बहुत पानी में हैं। ठीक है, ये क्लास 11th के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट मैं ऐसे स्टूडेंट्स से ये उम्मीद नहीं करूंगा जो जेई मेंस या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं कि वो इसे ना कर पाए। राइट? तो आप इसे अभी करके देखिए, क्या आप इसको करने में समर्थ हैं या फिर नहीं। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, आप सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन कैसा है। ओके, चलिए, अब हम एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट से कैसे होगा। हाँ, क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी, यानी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मूविंग पार्टिकल के किसी भी टाइम टी पर, आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें इस पार्टिकल की एट दैट टाइम, तो ये क्या आएगी, कैसे आएगी, ये हमें देखना है। अब मुझे एक बात बताइए, स्पीड के फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे, अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखा जाए कौन कौन से यूज होंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर पोजीशन आपको दी हुई है आर की टर्म्स में, तो वेलोसिटी आप बताएंगे कैसे? डी आर ओवर डी टी, ऐसे ही बताएंगे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो आप इस तरह से वेक्टर लगा देंगे। ठीक है जी, आपको फॉर्मूला तो पता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बस इस बारे में बात करनी है हमें। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने एक x और दूसरा y एक्सिस लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको x एक्सिस माना और इसको मैंने y एक्सिस माना। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अगर पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम पर यहाँ है, पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताइए, अगर किसी टाइम पे उसका पोजीशन ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इन दिस प्लेन। ओके, तो मुझे बताइएगा, इसमें इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ओरिजिन से, जो इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेक्टर को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये बात तो सबको पता ही होगी। ओके, तो अगर आर वेक्टर इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताइए आर वेक्टर को एक्स और वाई की टर्म में कैसे लिखेंगे, जबकि यहाँ पे इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप है। ओके, तो जब हम इस आर वेक्टर को फॉर्म करेंगे तो आर वेक्टर एक्स और वाई की टर्म में आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें? ओके, अगर हम इसका वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करें, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक्स और वाई की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी क्यूब जे कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर तो हमारा ये हो गया, अब हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू डी आर वेक्टर ओवर डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन कर दो यहाँ पे इन सब का, तो ये आ जाएगा हमारा डी ओवर डी टी ऑफ एल्फा टी क्यूब आई कैप, जब हम आर वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, और फिर डी ओवर डी टी ऑफ एल्फा, सॉरी बीटा, यहाँ पे आएगा बीटा टी क्यूब जे कैप। ठीक है, तो मुझे बताइए, यहाँ हमने सेपरेट टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। ओके जी, अब बताइएगा आगे कि अगर हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो एल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर,
आई कैप एज इट इज रहेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा डिफरेंशियल टर्म से, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पे बताइए बीटा 3t² और जे कैप आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअली हमारा ये आया। अब स्पीड जो होती है आपको पता ही होगा, स्पीड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन की जाती है स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप कोएफिशिएंट स्क्वायर मीन्स 3t² और अल्फा का स्क्वायर प्लस 3t² बीटा का स्क्वायर, यही आएगा ना यहाँ से। ओके, तो ये आ गया अंडर रूट 3t² का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आ रहा है, और ये बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3t² कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ से बताइए अंदर जो बचेगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। ओके, आंसर मैच कीजिए, तो स्पीड जो होगी हमारी v, वो हमारा इतना होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।